नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? पणजी को, सूरत को, मुंबई को या कोचीन को? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। अरब सागर की रानी कोचीन शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, ब्रिटेन, फिनलैंड या जापान? सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी? सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी 1948 में, 1955 में, 1965 में या 1953 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में। इसके पहले पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे थे। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जून को, 27 मार्च को, 1 नवंबर को या 22 मार्च को? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 मार्च, 10 अगस्त, 28 अप्रैल या 10 दिसंबर? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था रूसी क्रांति में, अमेरिका क्रांति में, जापान क्रांति में या फ्रांसीसी क्रांति में? स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ देश के शहर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कानकून ये मैक्सिको में है, ये सही सुमेलित है। अगला है दोहा, दोहा है मोरक्को में। अगला है मार्राकेश, मार्राकेश है कतर में। सीटल यूएसए में नहीं है। इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती थी? येलो बुक, ग्रीन बुक, वाइट बुक या ब्लू बुक? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट जानी जाती थी ब्लू बुक के नाम से। अगला प्रश्न है, श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है कुवैत को, दक्षिण अफ्रीका को, भारत को या थाईलैंड को? श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? लीरा, रुपया, येन या युआन? चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति हुई थी 1917 में, 1959 में, 1962 में या 1949 में? चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। अगला प्रश्न है, बाहट कहाँ की मुद्रा है? तुर्की की, वियतनाम की, ईरान की या थाईलैंड की? बाहट कहाँ की मुद्रा है? बाहट है थाईलैंड की मुद्रा। अगला प्रश्न है, झोंकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, स्पेन में या इटली में? झोंकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। अगला प्रश्न है, किस देश के सांसद को पार्लियामेंट नेसेट कहलाता है? नॉर्वे, स्वीडन,
स्पेन या इजराइल? किस देश के सांसद को पार्लियामेंट कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? ब्रिटेन का, नेपाल का, सऊदी अरब का या जापान का? संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? सीसा, लोहा, टंगस्टन या हीरा? सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, बैंगनी, लाल या नारंगी? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन, टाइपराइटर, ग्रामोफोन या डायनामाइट? अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? एडिसन, गैलीलियो, फ्रैंकलिन या बेयर्ड? टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? टेलीविज़न का आविष्कारक है बेयर्ड। लास्ट प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? चिप, बाइनरी कोड, मोड या एनालॉग? कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? आपको नीचे कमेंट करके सही आंसर बताना है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? चिप, बाइनरी कोड, मोड या एनालॉग?